हेलो फ्रेंड, अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के यहाँ पे जो है ना बिहार बोर्ड वाला मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, यानी कि इंटरनेट वाला मॉडल पेपर को देखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे 5वां मॉडल पेपर है। इसी तरह हम जो है ना बारी बारी से सभी मॉडल पेपर को पढ़ा चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े ना तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, विज्ञान का अवेलेबल है। इनके साथ साथ सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, मैथ सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है ना आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे जाके जो है ना दोस्तों आप बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2023 के लिए स्पेशली। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ पे क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। ठीक है, और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जल्दी से आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर दे। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक आप जरूर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में जो है ना बुर्बो वंश शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है ये रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो है ना किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रक्त एवं लोह की नीति का जो अवलंबन किया था ना, किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति जो है ना कब हुई थी। ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी ना कब हुई थी? नवंबर के महीने 1917 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसका है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन जो है ना दोस्तों किसका है वही आपको बताना है। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अंकरवाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? काम्बोडिया में स्थित है। और दोस्तों, ये यहाँ पे अंकरवाट का मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा किया जाता है? तो भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा छठा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून जो है ना किस दिन भंग किया। काफी महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड, महात्मा गांधी जी ने नमक कानून जो भंग किया था ना कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को किया था, यानी कि यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है दोस्तों कब की थी। ठीक है, तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की थी कब की थी? 1907 ईस्वी में की थी, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि अंग्रेज यात्री रोल्फ फिच ने पटना की यात्रा जो ना किस वर्ष की थी। ठीक है, तो अंग्रेज यात्री रोल्फ ने फिज ने पटना की यात्रा जो की थी ना कब की थी? 1856 ईस्वी में की थी, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया था। ठीक है, तो अलेक्जेंड्रिया शहर जो है ना उभर करके आया था, अलेक्जेंड्रिया, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ना कानून कब पारित किया गया था। काफी महत्वपूर्ण है।
तो फ्रेंड यह जो है ना 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ना दोस्तों क्या है, अधिक सिंचाई है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न एक रहा है कि इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। ठीक है, तो ये कोसी नदी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है दोस्तों, बाढ़ नियंत्रण। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जो है ना वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, यानी कि कहा गया है। तो फ्रेंड ये लोहा खनिज को जो है ना उद्योगों की जननी कहा गया है। यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना दोस्तों रबी की फसल है। तो फ्रेंड यहाँ पे रबी की फसल आपको पहचानना है, तो ये चना जो है ना रबी की फसल है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये चावल जो है ना रबी की खरीफ की फसल होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड 17 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपभोक्ता उद्योग होगा ना दोस्तों, कौन सा उद्योग होगा, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये चीनी उद्योग क्या उपभोक्ता उद्योग है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील जो है ना बिहार के किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो कांवर झील स्थित है ना बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने देख रहे हैं। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है। ठीक है, तो भारत में जो है ना दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है ना, कौन सी चीज नहीं है, वही आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप हमें जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो इकड़ी शासन व्यवस्था है ना, ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बुक में जो है ना ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर आपके पास अवेलेबल है, तो काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना आपकी बुक में यहाँ पे आंसर की जो होते हैं ना गलत होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सरपंच कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न ये कराएगी। आपको बताना है कि राजनीतिक दलों का नींव जो है दोस्तों सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो ब्रिटेन देश में पड़ी थी। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो काफी सिंपल प्रश्न है, तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड ये लोकतंत्र का जो सर्वोत्तम गुण है ना, क्या चीज है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही और सटीक राइट आंसर हो जाएगा ना, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा क्या कराएगी, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड ये लोकतंत्र का जो सर्वोत्तम गुण है ना क्या है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो ये प्रश्न तो बता दिए। यहाँ पे नागरिकों की गरिमा में वृद्धि हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि हाँ असमान, यहाँ पे देखिएगा असम्मानित लोकतंत्र। हाँ यहाँ पे देखिएगा
कि हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका वही आपको बताना है। तो एडवर्ड कारपेंटर का है, ठीक है, किसका है, एडवर्ड कारपेंटर का। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो फ्रेंड गठबंधन सरकार की पकड़ जो प्रशासन पर होती है ना क्या होती है, ढीली होती है, ठीक है। इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए अपना देश भारत में क्या दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड ये जो भारत के जो गोवा राज्य है ना इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, और दोस्तों भारत के जो ये बिहार राज्य है ना इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो फ्रेंड विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है ना क्या है, मुद्रा है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है ना मिश्रित है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड ये आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है ना सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं, 5 अंग है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड उपभोक्ता द्वारा जो शिकायत करने के लिए जो आवेदक शुल्क है ना इनमें से कोई रुपया नहीं लगता है इसमें, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड भूकंप संभावित क्षेत्रों में जो भवनों की आकृति होनी चाहिए ना आयताकार होनी चाहिए। कैसी होना चाहिए, आयताकार, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, ठीक है। तो फ्रेंड सूखे की जो स्थिति आती है ना कैसी आती है, धीरे धीरे आती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी जो है ना किस स्थान पर आती है, तो समुद्र में आती है, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है। ये काफी सिंपल प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो फ्रेंड ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना की थी ना किसने की थी, केवी हेडगेवार ने की थी, और कब की थी, 1925 ईस्वी में की थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, यानी कि किस मार्ग से होता था। तो प्राचीन काल में जो है ना दोस्तों रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, ठीक है। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो ये राजस्थान राज्य में जो है ना दोस्तों सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो फ्रेंड ये जो खिलौना उद्योग होते हैं ना ये सबसे छोटे पैमाने का उद्योग होते हैं, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है दोस्तों राष्ट्रीय दल नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये जो लोक जनशक्ति पार्टी है ना राष्ट्रीय दल है, इन मतलब नहीं है, और इनके अलावा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, ये तीनों क्या है राष्ट्रीय दल है, लेकिन ये लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप लाइव चैट में कमेंट्स सेक्शन में जाके जरूर बताएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे 46वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना तो हमारा अभिप्राय किससे होता है, तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से होता है। यानी कि इसका जो है ना ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो है ना कब हुई थी, वही आपको बताना है। तो 1986 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो है ना किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है, तो हॉलमार्क का होना आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, यानी कि गैरीबाल्डी का पेशा क्या था, तो नाविक था गैरीबाल्डी पेशे से। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस जो है ना पुस्तक की रचना किसने की थी, वही आपको बताना है। ठीक है, तो लियो टोल्स्टॉय ने की थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि होची मिन का जो है ना शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड ये होची मिन का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना क्या होता है, वही आपको बताना है। तो पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है, पथ प्रदर्शक। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह जो है ना कब हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड ये रंपा विद्रोह जो हुई थी ना कब हुई थी, 1916 ईस्वी में हुई थी, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी ना दोस्तों कहाँ पे हुई थी, वही आपको बताना है। ठीक है, तो इंग्लैंड में हुई थी। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि जनसंख्या का घनत्व जो होते हैं ना सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो महानगरों में होते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र जो है ना किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध की राजधानी बनी थी। इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया जो है ना किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड ये गिरमिटिया जो मजदूर होते हैं ना, ये अनुबंधित मजदूर को कहते हैं। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो अनुबंधित मजदूर को कहते हैं गिरमिटिया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है ना किस देश में आरंभ हुआ था, किस देश से आरंभ हुआ था, तो अमेरिका देश से आरंभ हुआ था ये विश्वव्यापी आर्थिक संकट। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था ना दोस्तों किस देश में हुआ था, वही आपको बताना है। ठीक है, तो गुटेनबर्ग जी का जो जन्म हुआ था किस देश में हुआ था, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में या फिर जर्मनी में, तो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे इसका जो ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था, वही आपको बताना है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। यहाँ पे सिविल ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी जो है ना दोस्तों किस खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो ये काली मिट्टी जो होती है ना कपास के लिए उपयुक्त होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये कपास का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था,
तो पंडित नेहरू ने कहा था, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, तो म्यूर है यानी कि मोर है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, ठीक है, तो चुना पत्थर है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, ठीक है, तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है ना दोस्तों सौर ऊर्जा है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि दम घोंटू गैस जो ना किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड ये दम घोंटू गैस किसे कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। इसका जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो फ्रेंड ये रेल वर्कशॉप जो है ना कहाँ पे स्थित है, तो जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, ठीक है, तो 2001 में बिहार की जो कुल जनसंख्या थी ना कितनी थी, 8 करोड़ से अधिक थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हेसवीर विधि का विकास जो है ना किसने किया था, वही आपको बताना है, ठीक है, तो उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हेसवीर विधि का जो विकास किया था किसने किया था, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे लेहमान ने किया था। इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड जो विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर जो है ना आखिरी तक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप जल्दी से फटाफट से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है ना हम आपको फ्री में जो है ना अपने वेबसाइट पे देंगे, वहाँ से जो है ना पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, ठीक है, तो 15वीं लोकसभा में जो महिलाओं की भागीदारी थी ना कितनी थी, तो 10.6% थी, मतलब 10.68%। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है, ठीक है, तो विशेष राज्य दर्जा प्राप्त किसे दोस्तों, जम्मू कश्मीर को है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना पंचायत समिति का अंग है, ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो पंचायत समिति का अंग होगा ना कौन होगा, तो प्रमुख हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है, तो फ्रेंड बहुदलीय व्यवस्था किस देश में नहीं है, तो ब्रिटेन देश में नहीं है, यानी कि यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप फ्रेंड आपको बताना है कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम जो है ना, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं, तो यह जनपद पर आधारित है इसलिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की जो संख्या है ना 543 सीटें हैं, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कौन सी जो है ना दलीय व्यवस्था है, ठीक है, तो फ्रेंड भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था पाई जाती है, तो बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ना, मतलब कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान राज्य से हुई थी, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सेवा क्षेत्र को जो है दोस्तों सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः जो है ना 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में किसकी प्रधानता है, ठीक है, तो फ्रेंड बिहार में जो है ना कृषि की प्रधानता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है ना सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है।
और दोस्तों बिहार के जो शिवहर जिले हैं ना, इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट नंबर प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये कथन जो है ना दोस्तों किसका है वही आपको बताना है। ठीक है, तो ट्रेस कोड का है, किसका? ट्रेस कोड का। यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का फाइनल मॉडल पेपर, यहाँ पे जो है ना जो इंटरनल वाला मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर में हम लोग यहाँ पे 5वां पार्ट को देख चुके हैं, 5वां मॉडल पेपर को देख चुके हैं। इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे मॉडल पेपर को पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है ना दोस्तों आपको फ्री में अपने वेबसाइट पर डाल देंगे, वहाँ से पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे रात्रि 9 बजे वाला क्लास में, जो काफ़ी धमाकेदार क्लास होगा। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।